आज इस वीडियो में Motorola G96 और Vivo T4 के बीच में डिटेल कंपैरिजन करूंगा। मैं आपको बताने वाला हूं दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट है, कौन सा फोन आपको परचेस करना चाहिए, कौन सा फोन में गेम अच्छा चलता है, किसका बैटरी बैकअप सबसे अच्छा है। हर एक चीज में मैं आपको क्लियर कट आंसर दूंगा। सबसे पहले प्राइस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए Motorola का जो बेस वेरिएंट 8GB 128GB 18,000 रुपीज में लॉन्च हुआ है और जो 8GB 256GB 20,000 रुपीज में लॉन्च हुआ है। लेकिन दोस्तों Vivo का 3 वेरिएंट है। जो बेस वेरिएंट 8GB 128GB 22,000 रुपीज प्राइस है, 8GB 256GB वेरिएंट 24,000 रुपीज प्राइस है और 12GB 256GB 26,000 रुपीज प्राइस है। तो दोनों के प्राइस के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिजाइन देखिए, दोनों ही फोन का डिजाइन अलग अलग है। अभी Motorola का जो डिजाइन है ना, काफी टाइम से यही डिजाइन Motorola लेकर आ रहा है। Motorola Edge सीरीज में भी ऐसा ही डिजाइन है। ये डिजाइन थोड़ा सा पुराना हो चुका है। Motorola को न्यू डिजाइन लेकर आना चाहिए। और ऐसे भी लेदर फिनिश के साथ आया है ये फोन। हाथों का निशान, क्रैचेस वगैरह मुझे उतना ज्यादा नोटिस नहीं होता। हाँ, एक चीज आप लोग ध्यान में रखना, अगर आप लोग बैक केस नहीं इस्तेमाल कर रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए, इसका जो लेदर है वो उठ जाता है। ये जो कैमरा का बम्प है ना, कुछ इस जगह में इसका लेदर उठ जाता है। तो ये ध्यान रखा करो, आप लोग बैक केस लगा के रखा करो, सबसे बढ़िया रहेगा। और ऐसे भी हैंडी फोन है, कंफर्टेबल फोन है, एक हाथों में आप लोग लॉन्ग टाइम तक यूज कर पाओगे, लाइट वेट भी है। Vivo के फोन में बैक साइड की तरफ ग्लॉसी फिनिश है। यहाँ पे हाथों का निशान, क्रैचेस वगैरह उतना ज्यादा तो नोटिस नहीं होता। लेकिन दोस्तों इसका और एक कलर आता है ब्लैक कलर, वो कलर आप लोग खरीदोगे तो हाथों का निशान या क्रैचेस वगैरह बहुत जल्दी नोटिस होता है। कैमरा मॉड्यूल भी बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा। हाँ, थोड़ा सा हेवी फील होता है क्योंकि हेवी बैटरी भी इस फोन में दिया है, जो मैं आगे जाके और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन हैंडी फोन है, कार्व्ड एजेस के वजह से ना हाथ में कंफर्टेबली फिट भी होता है। डिस्प्ले के पास देखोगे Motorola के फोन में 6.67 इंच का फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले दिया है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। जबकि Vivo के फोन में देखिए 6.77 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले है। यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। डायमंड सील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन दिया है। YouTube में काफी वीडियो वगैरह मैंने देखा हूँ, एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है, डिटेलिंग काफी अच्छा है वीडियो के अंदर। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, YouTube में ना Vivo के अंदर आप लोग HDR कंटेंट देख पाओगे 4K करके, लेकिन Motorola के फोन में ऐसा फीचर्स नहीं है, मतलब 4K का ऑप्शन नहीं है। और ऐसे भी ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत बजट के अंदर आ रहा है, मतलब 20,000 के नीचे का फोन है। खैर, दोनों ही फोन को आउटडोर में काफी टाइम तक मैंने यूज किया हूँ। ब्राइटनेस दोनों ही फोन का काफी अच्छा है और 144 हर्ट्ज के वजह से ना थोड़ा सा स्मूथनेस आप लोगों को Motorola के फोन में ही मिल जाता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, Motorola के फोन में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 का प्रोसेसर है, जबकि Vivo के फोन में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 का प्रोसेसर है। नॉर्मल डे टू लाइफ यूजेस में कोई भी लैग, जिटर, फ्रेम ड्रॉप कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन ओपनिंग या क्लोज वगैरह काफी अच्छा है। Vivo के फोन में फन टच UI है और Motorola के फोन में हेलो UI है। देखिए Motorola का फोन थोड़ा सा स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देता है, जबकि Vivo के फोन में कस्टमाइजेशन UI है, उसके वजह से बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स भी मिलता है। और ऐसे भी दोनों ही फोन का जो फीचर्स है वो अलग अलग है। अगर आपको फीचर्स के बारे में जानना हो ना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग हमारे फीचर्स चैनल में जाके दोनों ही फोन का 50+ फीचर्स जरूर चेक कर सकते हो। दोनों ही फोन आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आया है। दोनों ही फोन का अंतुतु स्कोर देखिए, ज्यादा अंतुतु स्कोर यहाँ पे Vivo के फोन में आया है। इवन दोस्तों CPU थ्रॉटलिंग का ग्राफ देखोगे, दोनों ही फोन में स्टेबल ग्राफ आया है। BGMI दोस्तों दोनों ही फोन में आप लोग स्मूथ एंड एक्सट्रीम सेटिंग करके BGMI खेल पाओगे। साथ ही में HDR के अंदर 60 FPS का ऑप्शन भी दिया है। देखिए Motorola के फोन में काफी टाइम तक मैंने BGMI खेला हूँ, एक्सपीरियंस यहाँ पे काफी अच्छा है। 60 FPS कांस्टेंट रहता है। हाँ, HDR के अंदर 60 FPS कांस्टेंट रहता नहीं है। और अगर आप लोग स्मूथ सेटिंग के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करके खेलोगे, जो 60 FPS है वो कांस्टेंट रहता नहीं है, बहुत जल्दी FPS गिरा लेता है। Vivo के फोन में भी काफी टाइम तक मैंने BGMI खेला हूँ, इसका भी एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे भी 60 FPS कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे स्मूथ सेटिंग के अंदर मैं जब 60 FPS करके खेल रहा था, वहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके मैंने प्ले किया, तो वहाँ पे दोस्तों इस फोन में FPS उतना ज्यादा नहीं गिरा था जितना ज्यादा Motorola के फोन में गिर जाता है। परफॉर्मेंस के दिख से देखूं Motorola से कहीं ना कहीं यहाँ पे Vivo स्लाइटली मुझे बेटर ही लगा। बैटरी के बारे में बात करते हैं। Motorola के फोन में 5500 mAh का बैटरी दिया है, जबकि Vivo के फोन में 7300 mAh का बैटरी है। मैं दोनों ही फोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट किया हूँ, मल्टीपल फोन के साथ मल्टीपल एप्लीकेशन को यूज करके। वहाँ पे Motorola का जो स्क्रीन ऑन टाइम था ना 7 आवर्स 40 मिनट, जबकि दोस्तों Vivo का जो स्क्रीन ऑन टाइम था 9 आवर्स
37 मिनट। तो ऑब्वियसली दोस्तों वीवो का बैटरी बैकअप सबसे किलर है और मोटरोला से तो कई गुना बेटर है। लेकिन ट्विस्ट है, मैंने बीजीएमआई खेलकर भी बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था, कंटिन्यू मैंने बीजीएमआई खेला था अलग अलग ग्राफिक्स सेटिंग को चेंज करके। तो वहां पे मोटरोला का जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो 7 आवर्स 11 मिनट के आसपास मुझे मिला है, जबकि वीवो का जो बैटरी बैकअप है 7 आवर्स 42 मिनट के आसपास मिला है। मल्टीपल एप्लीकेशन को मैंने जब यूज किया था वीवो का बैटरी बैकअप सबसे अच्छा था, लेकिन जब बीजीएमआई में स्विच हो गया तब दोस्तों वीवो का फोन जल्दी जल्दी बैटरी ड्रेन करने लग गया। हीटिंग के बारे में बात करूं, देखिए बीजीएमआई खेलने दौरान ये सारे फोन उतना ज्यादा हीट अप होता नहीं है, लेकिन दोस्तों मैंने 2 घंटे के लिए कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करके रखा था, उसी दौरान मोटरोला कुछ 43 डिग्री के आसपास हीट अप हुआ था और वीवो के फोन भी 43 डिग्री के आसपास ही हीट अप हुआ था। लेकिन स्विच ऑफ के टाइम में मैंने जब हीटिंग टेस्ट किया ना तब थोड़ा सा ट्विस्ट मिला। मोटरोला के फोन में 38 डिग्री के आसपास हीट अप हुआ था, लेकिन वीवो के फोन में देखिए 46 डिग्री तक हीट अप चला गया था। तो ये दिक्कत है मेरे साथ, मतलब वीवो के फोन स्लाइटली हीट अप होता है। और एक चीज वीवो के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अगर फोन हीट अप हो जाता है ना तो ये फोन थ्रॉटल कर जाता है, बेसिकली ब्राइटनेस को डाउन कर देता है और जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो वो ओपन ही नहीं होता है, वो क्लोज ही हो जाता है। 10-12 सेकंड के लिए आप ओपन ही नहीं कर सकते। तो वीवो के फोन में ऐसा कुछ दिक्कत है, जहां पे मोटरोला के फोन में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ऑप्टिमाइज है, मतलब हीट अप होने के बाद भी परफॉर्मेंस को ड्रॉप नहीं करता। दोनों ही फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, काफी फास्ट है, बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। दोनों ही फोन में डुअल स्पीकर है, साउंड क्वालिटी दोनों ही फोन का काफी अच्छा है। वीवो एंड मोटरोला दोनों के ही फोन में आप लोग 2 सिम यूज कर पाओगे, मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन दोनों ही फोन में नहीं दिया है। अब चलिए कैमरा के बारे में बात करते हैं। वीवो के फोन में डुअल कैमरा सेटअप है, बैक साइड की तरफ 50+2 मेगापिक्सल का और सेल्फी में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जबकि मोटरोला के फोन में भी बैक साइड की तरफ डुअल कैमरा सेटअप है, जो प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी यहाँ पे भी दिया गया है। वीवो एंड मोटो दोनों के फोन में ही सेल्फी कैमरा से फुल एचडी 30 fps और 4K 30 fps करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। फुल एचडी 60 fps का ऑप्शन नहीं दिया है। और रियर कैमरा में देखोगे दोनों ही फोन में फुल एचडी 60 fps का ऑप्शन दिया है, लेकिन दोस्तों दोनों ही फोन में 4K 30 fps का ऑप्शन भी दिया गया है। 4K 60 fps का ऑप्शन रियर कैमरा में नहीं है। अब चलो कुछ कैमरा सैंपल देख लेते हैं। 2x के अंदर पोर्ट्रेट सैंपल देखिए, दोनों का ही पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छा है, डिटेलिंग काफी अच्छा है, एज रिडक्शन भी आप लोगों को बढ़िया मिल जाएगा। नॉर्मल पोर्ट्रेट मोड के अंदर मोटरोला ना स्लाइटली रेडिश टोन को अप्लाई करता है, जबकि वीवो ठीक ठाक काला टोन को मेंटेन करके रखता है। अब ये सैंपल देखिए दोस्तों, सन डायरेक्ट मेरे फेस पे गिर रहा है, उसके बाद आपको और भी बेटर तरीके से आइडिया लगेगा। मोटरोला टोटली रेडिश टोन कर दिया है, जबकि वीवो अच्छी तरीके से यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया है। अब ये नॉर्मल पोर्ट्रेट सैंपल देखिए, मेरे फेस पे सन नहीं गिर रहा था, तो वहां पे भी दोस्तों मोटरोला रेडिश टोन अप्लाई किया है। वीवो उतना ज्यादा तो रेडिश टोन अप्लाई नहीं किया है, काला टोन ठीक ठाक मेंटेन करने का कोशिश किया है। अब बैकग्राउंड में सन रहेगा, दोनों ही फोन उतना अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता है, रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आता है। नॉर्मल ह्यूमन सैंपल में भी डिटेलिंग आप लोगों को बढ़िया मिल जाएगा, नो डाउट, काला टोन भी ठीक ठाक है। बैकग्राउंड में जो स्काई वगैरह देखोगे दोनों ही फोन अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेता है। दोनों फोन का जो सेल्फी कैमरा सैंपल है वो भी काफी अच्छा है, डिटेलिंग काफी अच्छा है। दोनों ही फोन उतना ज्यादा ब्यूटी मोड अप्लाई नहीं किया है, बैकग्राउंड में जो स्काई वगैरह रहेगा उसको भी ठीक ठाक मैनेज कर लेता है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज रिडक्शन वीवो के अंदर उतना मुझे बढ़िया नहीं लगा, और भी बेटर होना चाहिए था, जबकि मोटरोला के फोन में एज रिडक्शन बेटर है। ये सेल्फी कैमरा सैंपल देखिए, वीवो के फोन में ना स्लाइटली दोस्तों रियलिस्टिक मुझे लगा है मोटरोला से। मोटरोला ज्यादा ब्लर कर दिया है, उसके वजह से अनरियलिस्टिक लगता है। हालांकि नॉर्मल सेल्फी कैमरा के अंदर दोनों ही फोन का पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छा है। फेस में ब्यूटी मोड दोनों ही फोन में अप्लाई नहीं किया है। अब मेरे टी शर्ट के पास देखोगे दोनों ही फोन कलर को स्लाइटली दोस्तों बूस्ट किया है, और मेरे टी शर्ट के कलर के पास देखोगे, लेकिन क्वालिटी में कोई भी डिक्रीज नहीं है, ब्यूटी मोड भी अप्लाई नहीं है। मोटरोला के फोन में अल्ट्रावाइड सैंपल क्लिक कर पाओगे, जबकि वीवो के फोन में अल्ट्रावाइड सैंपल क्लिक नहीं कर सकते। डायनामिक रेंज चेक करोगे, वीवो का जो डायनामिक रेंज है वो स्लाइटली मुझे बेटर लगा मोटरोला से। अब कुछ नेचुरल सैंपल देखिए, दोनों ही फोन स्लाइटली कलर को बूस्ट करता है, लेकिन मोटरोला कहीं ना कहीं ज्यादा कलर को बूस्ट कर देता है। नाइट के अंदर सेल्फी कैमरा सैंपल देखिए दोस्तों, वीवो के बारे में क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा ब्यूटी मोड अप्लाई कर देता है। हालांकि मोटरोला के फोन में भी बहुत ज्यादा नॉइस है। अगर आप लोग ये सारे इमेजेस देखोगे नॉर्मल सेल्फी कैमरा सैंपल, मोटरोला के फोन में बहुत ज्यादा नॉइस आ जाता है, लेकिन उसी जगह में वीवो के फोन नॉइस तो उतना नहीं है, लेकिन ब्यूटी मोड भरपूर अप्लाई करके देता है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर दोनों ही फोन का एज रिडक्शन मुझे ठीक ठाक लगा है, लेकिन वही चीज मैं कहना चाहूंगा, नॉइस भर के है। अब दोनों ही फोन से 2x करके मैंने पिक्चर क्लिक किया था नाइट के अंदर, क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, डिक्रीज बहुत ज्यादा कर देता है। नॉर्मल पोर्ट्रेट सैंपल देखोगे वहां पे भी नॉइस भर के है, लाइट को ठीक ठाक ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता है, डिटेलिंग का कमी है। तो नाइट के अंदर ये सारे फोन से अगर आप लोग पिक्चर क्लिक करते हो उतना अच्छा पिक्चर आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। अब रियर कैमरा से दोनों ही फोन से मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया था फुल एचडी 60 fps करके, क्वालिटी दोस्तों दोनों ही फोन का मुझे ठीक ठाक लगा है। बाकी आप लोग डिसाइड कीजिए कि इसका कैमरा क्वालिटी आपको
सबसे बेटर लग रहा है। सेल्फी कैमरा से फुल HD 30 fps करके दोनों ही फोन से मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया हूँ, तो यहाँ से और भी बेटर तरीके से आपको आइडिया लगेगा डायनामिक रेंज का। अब जब सन डायरेक्ट मेरे फेस पे गिर रहा है वीडियो के अंदर, उस जगह में किस तरीके से डिटेलिंग आ रहा है और बैकग्राउंड में जो पेड़ या जो स्काई वगैरह है उसका डिटेलिंग कैसा है वीडियो मोड के अंदर, आपको बेटर तरीके से आइडिया लगेगा। और बताना कमेंट बॉक्स में दोस्तों किसका वीडियो क्वालिटी आपको सबसे बेटर लगा। अब चलो बात करते हैं दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट है, कौन सा फोन आपको परचेस करना चाहिए। देखिए दोनों ही फोन का प्राइस बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप बजट को पुश कर सकते हो 22,000 रुपीज तक लेकर जा सकते हो, वीवो देख सकते हो, बढ़िया स्मार्टफोन है और ये ऑफर वगैरह लगाने के बाद 20,000 के नीचे भी आ जाता है। लेकिन दोस्तों मोटरोला का जो बेस वेरिएंट का प्राइस है ना, वो दोस्तों 18,000 रुपीज और आपको मिल जाएगा 20,000 रुपीज में 256 GB वाला वेरिएंट। तो अगर आपका बजट टाइट है 20,000 रुपीज के नीचे है तो मोटरोला लीजिए। अगर आपका बजट थोड़ा सा पुश कर सकते हो वीवो आपके लिए बेटर रहेगा। अभी आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि दोनों फोन में से कौन सा फोन आप लोग परचेस करना चाहोगे। सब कुछ क्लियर करके बता दिया हूं। अभी भी मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं सारे डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।